Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which of the following equations depict the oxidizing nature of H2O2। तो ऑप्शंस में हमें चार रिएक्शंस प्रोवाइडेड हैं, हमें फिगर आउट करना है इनमें से कौन से रिएक्शन में H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है या कौन सी रिएक्शन में H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो हो रहा है। सो key concept here is oxidizing nature of H2O2। तो H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट जब ये करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is the reactant or a species which oxidizes other species present in a reaction। जो भी कोई दूसरी स्पीशी रिएक्टेंट में या रिएक्टेंट रिएक्शन में प्रेजेंट होगी उसको ऑक्सीडाइज जो करेगा एंड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। ओके, तो जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे बट इटसेल्फ इज रिड्यूस, वो खुद रिड्यूस हो जाए, ऐसे स्पीशी या ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे मतलब कि विच कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशी। तो ऑक्सीडेशन भी समझ लेते हैं हम क्या होता है। तो अगर हमें सेट ऑफ रिएक्शंस प्रोवाइडेड हैं तो इसमें जैसे चार स्पीशीज हैं, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी प्रोवाइडेड है, इसमें हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा स्पीशी रिड्यूस हो रहा है। हमें यहाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर फाइंड आउट करना है। हम ऑक्सीडेशन समझ लेंगे क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन विल बी इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा होगा दैट इज ऑक्सीडेशन। और हम इसको दूसरे टर्म्स में भी समझ सकते हैं, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, या न्यूट्रल स्पीशी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी फॉर्म हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। बट अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसके नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हो रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड रिवर्स ऑफ दिस इज रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन क्या होगा? इट विल बी ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब के डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी रिडक्शन। अब जो हमें रिएक्शंस प्रोवाइडेड हैं हम उन्हें देख लेते हैं। So the first reaction is 2MnO4 negative plus 6H plus 5H2O2. It gives 2Mn2 plus 8H2O and 5O2। तो ये रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है। इसमें हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज हम उसे X एज्यूम कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का। हम सम करते हैं जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इनटू इट्स चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन when present with a less electronegative atom तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, इक्वल्स टू -1 जो ओवरऑल चार्ज है इस स्पीशी पे। ओके, अगर ये न्यूट्रल स्पीशी होती तो हम इक्वल्स टू 0 कर देते। इससे हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू -1 एंड ये 4 इंटू -2 इट विल बी -8, और दूसरे साइड ऑफ रिएक्शन पे लेके जाएंगे तो इट विल बिकम +8। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू +7।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज हियर इज +7। अगर हम H2O2 में देखें तो इट हैज +1 एंड -1, सेम तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, ये जो चार्ज गिवन है इसमें ऑलरेडी, तो +2 है। इट इज +1 एंड -2, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एंड एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो इट इज 0 फॉर O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब चेंज किसमें आ रहा है, मैंगनीज इज Mn+7 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू Mn2+। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, इट इज रिडक्शन। ये प्रोसेस यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। एंड देयरफॉर H2O2 here acting as reducing agent because it is causing reduction of other species. So this is not the correct answer. हम second reaction देख लेते हैं जो हमें provided है. So second reaction is 2Fe3 plus ion plus 2H plus H2O2 which is hydrogen peroxide. इससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, 2Fe2 plus H2O and O2। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो Fe3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलरेडी गिवन एंड ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe2 में। तो यहाँ भी क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, +3 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, reduction is taking place and therefore H2O2 is acting as reducing agent in this reaction also क्योंकि ये reduction cause कर रहा है। थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं, it is 2I negative iodide ion plus 2H plus ion plus H2O2, it gives I2 iodine molecule plus H2O 2 moles of water molecules। तो इसमें आयोडाइड प्रेजेंट है, I नेगेटिव, एंड वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू I2। एंड हमने क्या अभी समझा था, एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, -1 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडाइड का टू आयोडीन विच इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो H2O2 here is acting as oxidizing agent। ओके, सो ये रिएक्शन शो कर रही है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। हम लास्ट रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं विच इज KiO4 plus H2O2 is giving KiO3 plus H2O and O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन नंबर हम देख लेते हैं, तो पोटेशियम क्या है, इट इज एल्कली मेटल, ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन -2 जब वो किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट हो। ओके, तो ऐसे हम KiO4 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, +1 प्लस x एज्यूम कर लें, +4 ऑक्सीजन एटम इनटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, x +1 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, -8 इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल टू यहाँ से -7 होगा, दूसरे साइड ऑफ रिएक्शन पे लेके जाएंगे तो इट विल बी +7। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +7 है। इसी तरह हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इट विल बी +1 plus x plus 3 oxygen atom into its charge equals to 0. It will give x minus 5 equals to 0 because 3 into 2 will be -6 and -6 plus 1 will give -5। इससे हमें क्या मिल जाएगा, x is equal to +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयोडीन का क्या है, +5
5, इसमें क्या हो रहा है, 7 से 5 में चेंज हो रहा है, रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स reduction is taking place and H2O2 is acting as reducing agent. So we can say that among the following, the equation which depict the oxidizing nature of H2O2 is option number C, that is reaction जिसमें कि iodide convert हो रहा है into iodine. तो this reaction is depicting the oxidizing nature of H2O2. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.